कि आपको घर संभालना है और घर की जिम्मेदारी को ही पूरा करते करते वक्त को भी अपनी जिंदगी से निकल जाना है। ऐसा ही होता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, सभी समाज के अंदर वही सब कुछ था, परिवार बहुत अच्छा, और लेकिन दिल में अरमान होते कुछ करने का हमेशा है। मेरे परिवार के अंदर जॉब का ही माहौल रहा है, और जॉब के माहौल के अंदर मैं देखती हूँ कि वहाँ पर बिरला ग्रुप के साथ में मेरे फादर इन लॉ की और मेरे जो हस्बैंड है उनकी चौथी जनरेशन, और वो इसी बात पर बिलीव करते थे कि जॉब नहीं करनी है और बिरला की ही करनी है। ऐसे में सोचिए आप कि अगर कोई वहीं की होम मेकर या कोई लेडी बाहर निकल कर व्यापार करे तो कितनी विपरीत बात हो गई है या नहीं। मेरी जितनी भी चट्टानें होती हैं उनके नीचे अगर पानी को रिसाव करके अपनी जगह बना ही लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जुनून आपका होना चाहिए। इसके लिए एक कहावत हमेशा मेरे दिल में रहती है कि पत्थरों के शहर में भी आईने ढलते हैं, जुनून तलब हो तो हवाओं के रुख भी बदलते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, और मेरी लाइफ के अंदर मैडम सीमा गुप्ता जिन्हें मैं जानती नहीं थी, वो आई, छोटी सी मुलाकात, और उसमें एक बार में ही एक ही डिसीजन लेना मेरी ज़िंदगी को ही नहीं, मतलब मैं बोलूँ तो दिनचर्या को ही नहीं बदला, उसने मेरे जीवन को भी बदला, और उसने मेरे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के जीवन को भी बदल डाला। एक छोटा सा ही तो डिसीजन था मैडम सीमा गुप्ता का। मैं उन्हें हर रोज याद करती हूँ, थैंक्स देती हूँ, दुआएं करती हूँ। अपने सभी मैडम बेदी जी, सुराना जी, जिन्होंने मुझे समय समय पर हर समय तराशा, और मैंने उन गुरुओं के गुरु महागुरु की हर बात को, हर अंदाज को सीखने की कोशिश करी, और उसी का ही परिणाम हुआ कि जीवन में इस 15 साल पहले जब मैंने 2004 में फॉरएवर ज्वाइन किया था, और इस 15 साल के अंदर सफलता के कई पिलर्स मैंने खड़े कर लिए, वो उसी का ही परिणाम। और वही चीज़ आज आप लोगों को मैं थोड़ा सा अपनी जवानी, अपनी ही कहानी बताने जा रही हूँ। क्या तैयार हैं? बहुत ही उत्साह के साथ हैं। अगर आपका उत्साह रहता है तो मैं जानती हूँ कि फिर वो मेरा उत्साह भी बना रहेगा। थोड़ी सी कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर इस चीज़ के लिए हो सकता है। नाम से तो आप वाकिफ हैं ही। मैंने ज्वाइन करने के साथ ही तीसरे महीने अपना मैनेजर लेवल अचीव कर लिया, और 2004 में आप सोचिए उस समय मैनेजर लेवल तीसरे महीने भी हाउस वाइफ कोई छोटी सी बात नहीं थी, जिसे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तीसरे महीने मैंने अपना मैनेजर लेवल अचीव किया, और 2006 के अंदर 6 बार आप देख लीजिए अब तक मैंने कार क्वालिफाई किया। कार प्लान जानते हैं, 6 टाइम्स जो हमारा एक इंसेंटिव है कार प्लान का, वो मैंने अचीव किया, और सभी तरह के लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3 तीनों ही अचीव करे हैं। 2007 आता है, और तब से मेरी शुरुआत हुई हमारी मैनेजर रिट्रीट के लिए, और 14 बार हिंदुस्तान के जो भी 5 स्टार होटल्स हैं और जहाँ जहाँ कंपनी हमें लेके गई तो वहाँ मैं बहुत सारी ऑफिस जो मेरी यादगारें बन गई हैं। लेकिन जब मैं एक होम मेकर थी और जब मैंने इसे शुरू नहीं किया था, तब मेरे जीवन में ऐसे पिक्चर्स नहीं थे। मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड जॉब में थे, और जॉब के दौरान वो कभी भी मुझे ये न कह सके कि तुम मेरे साथ इस ट्रिप पर चल सकती हो। वो ऑफिस के काम से ही जाते थे और 15 दिन बाहर रहते थे। तो आप समझ सकते हैं उनकी होम सिकनेस और मेरे को घर में रहने की जो कवायद रहती थी उस चीज़ का। लेकिन जब फॉरएवर आया तो बहुत सारे ऐसे ट्रिप्स जो हमें 5 स्टार होटल्स में मिले। स्पेशली मैं बताऊं तो अगर आप ये देखेंगे कि ये जो है ग्रीन वाला, इसमें होटल ताज मुंबई के अंदर, जहाँ पर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था आतंकवादियों का, वहाँ पर भी कंपनी हमें लेके गई। ऐसी ऐसी होटल्स हिंदुस्तान के अंदर 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं जहाँ पर अगर आप रिसेप्शन तक ही जा सकते हैं, अंदर होटल में भी नहीं जा सकते। लेकिन फॉरएवर का ही एक है जिसमें वो आपको एनी होटल्स के अंदर विद स्पाउस आपको एंजॉय कराने के लिए 3 दिन के रिक्रिएशन के लिए ले जाती है। ये बहुत सारी ऐसी मैनेजर रिट्रीट के दौरान मुझे सभी जगह जाने को मिला, जो 14 बार मैं कम से कम हो चुकी हूँ। ये एक स्पेशल फोटोग्राफ है जिसे हमारे यहाँ का सिटी पैलेस, अगर आपने देखा होगा
सिटी पैलेस का जो दरवाज़ा है त्रिपोलिया में खुलता है। एक बार 2010 के अंदर कंपनी ने मैनेजर रिट्रीट करी थी होटल शेरेटन के अंदर, जयपुर के अंदर। तो त्रिपोलिया का दरवाज़ा मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, गंगौर की सवारी पर ही खुलता है। जयपुर के लोग हैं, आप सभी जानते होंगे। लेकिन फॉरएवर की ताकत को देखिए, जब यहाँ से हमारी बसों के अंदर जब हमें ले जाया गया तो त्रिपोलिया के दरवाजे खुले गए थे। और सिटी पैलेस में मिस्टर भवानी, जो महाराज साहब भवानी सिंह जी हैं, उनके साथ में हमारा डिनर हुआ था। और ये एक बहुत ही उम्दा मैं कहती हूँ कि जिस चीज़ को मैं समझ रही हूँ। इसके साथ ही मुझे मिलेनियर्स क्लब में नवाजा गया, जो कि हुनाई था। और साथ ही हमारा शुरुआत हुई 2009 से, लेकिन 6 बार मैं प्रॉफिट शेयर ले चुकी हूँ लगातार हर देश मलेशिया के अंदर 2011 के अंदर, हांगकांग के अंदर। अगर आप ये देख रहे हैं ऊपर जो आप देख रहे हैं ताज एल सुल्तानिया, में इसके बारे में सिर्फ कंपनी की पावर को आपको बताना चाहती हूँ। पीछे स्क्रीन के ऊपर US डॉलर आ रहा है, ऊपर आपका नाम आ रहा है, ये सारा लाइव चल रहा होता है। और आप जिस जगह जहाँ बैठे होते हैं, जिस देश के अंदर बैठे होते हैं, और वहीं पर ही ये सारा लाइव जो चल रहा होता है, जिससे आप अपने देश के अंदर भी इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। इतना लाइव प्रोग्राम आप, ये फॉरवर्ड की ही ताकत है, वरना कोई भी ऐसा जिसे कहते हैं ट्रिप नहीं है जिसमें कंपनी या कोई भी आपको इस तरह का ऑफर देती है। ये देखिए हवाई के अंदर, जहाँ पर कहीं पर बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो होते हैं, हमारे हीरोज़ जो होते हैं, हीरोइंस जो होती हैं, वो जाने को भी तरसते हैं। उस हवाई के अंदर भी मुझे बुलाकर वहाँ पर एक $14,500 का एक प्रॉफिट शेयर मिला। इस तरह से लंदन के अंदर, लंदन भी एक ड्रीम होता है किसी का जाने के लिए, जहाँ पर $11,000 के लिए 6 बार इस तरह से मुझे प्रॉफिट शेयर मिल चुका है। और US विजिट और ये सारी ट्रिप्स की जो जहाँ तक मैं बात करूँ बहुत सारे, तो आज कम से कम भी 22 से 23 देश में फॉरएवर की तरफ से जगह जगह विजिट कर चुकी हूँ। और जो सबसे बड़ी बात है कंपनी का, जिस हम लोग बात करते हैं कि एलोवेरा कहाँ उगता है, टेक्सास कहाँ है, कंपनी के 7,500 एकड़ ज़मीन में किस तरह से एलोवेरा उगता है, वो सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, इनका जो मैनेजमेंट जो है, वो सारी चीज़ सभी लोगों से हमें रूबरू होने का मौका मिलता है। लेकिन ये सारा मौका दिया मुझे कंपनी ने, जिस पर मैंने देखा कि वहाँ पर कंपनी में किस तरह से हम लोग प्लांटेशन जो है वहाँ पर किस तरह से होता है, किस तरह से एक मेच्योर पत्ते को तोड़ा जाता है, किस तरह से वहाँ पर एक एरोप्लेन भी नहीं गुजरता। आप उधर जो साइड में फोटोग्राफ देख रहे हैं, वो डीजल से नहीं चलता, वो बैटरी से ऑपरेट करा जाता है ट्रक, ताकि उसका भी पोल्यूशन जो है हमारी एलोवेरा जो है उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। ये सारी चीज़ों को मैंने अपनी आंखों से देखा है, वही सारी चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। और हमारे साथ में जो लोग होते हैं वो 160 देशों के ही लोग होते हैं। और इस तरह से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें किस तरह से पल्प को निकाला जाता है, वो सारी चीज़ों के लिए भी हमें कंपनी ही मौका देती है। और उन सब चीज़ों को मैंने देखा है। इस वाले फोटोग्राफ को अगर आप देखिएगा कितने डाउन टू अर्थ है मिस्टर रेक्स। मुझे ये बताइए कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपने देखी है जहाँ पे कंपनी का ओनर जब 300 धनाढ्य लोगों के अंदर आते हैं, वो अपनी कंपनी को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अपने साथ में लेके हर इंसान को अपने साथ साथ घुमा रहे होते हैं कि देखिए ये मेरा वेयर हाउस है, देखिए मेरी पैकेजिंग व्यवस्था है। क्या कभी देखा है आपने ऐसा? हमारे यहाँ का क्लर्क भी, हमारे यहाँ का गार्ड भी, चौकीदार भी अपनी कुर्सी से नहीं हिलता है। ये इस कंपनी की ही तारीफ नहीं है, ये कंपनी की एक सच्चाई है और जिसमें हमें कभी कोई शक नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके सामने आज मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये सब चीज़ें मैंने जाके वहाँ देखी है। मलेशिया के अंदर कई तरह की हमें ट्रिप्स मिली और सभी तरह के हमारे लोग होते हैं। और समय समय के ऊपर देखिए वाशिंगटन के अंदर है, 2012 हांगकांग है, अलग अलग जगह पर कई तरह की जो भी कंपनी की हमारी सुपर रैलीज होती है उसके अंदर मुझे जाने का मौका मिला। और फिनिक्स एरिजोना के अंदर कंपनी की जो ऑफिस है, और उधर वाला जो फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, मिस्टर रेड्स की ही ऑफिस है US के अंदर और उनकी ही वो कुर्सी है। और मिस्टर रेड्स हर जाने वाले अपने डिस्ट्रीब्यूटर को इतना प्यार करते हैं और उसे अपनी कुर्सी ऑफर करते हैं और अपने ही अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव से ही वो उसका फोटोग्राफ खिंचवाते हैं। क्या कोई करेगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और यही सब चीज़ें जिसमें उसमें देख रहे हैं आप, ये जो ओमेगा बन रही है जिसके लिए हम लोग अक्सर देखते हैं, सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सब कुछ हमें कंपनी दिखाती है।
और तरह तरह के जो लोग होते हैं, मिस्टर मैडम जेन लीच जिनके साथ में बोले द मिट्रॉस के साथ में बहुत सारे बैकग्राउंड सभी जितना भी मैनेजमेंट है, जितने भी अचीवर्स है वर्ल्ड वाइड, उन सब से आपको मिलने का एक बहुत ही शानदार मौका मिलता है। और उधर वाला जो देख रहे हैं वो पनडुब्बी सबमरीन, हवाई के अंदर हमें बिठाया गया सबमरीन में, पनडुब्बी के अंदर जो 150 फुट जमीन में समुद्र की सतह पर ले जाके हमें एंजॉय करवाया गया। मुझे बताइए ऐसी कौन सी कंपनी? कोई नहीं। और ऐसा ही नहीं, मिस्टर रैक्स इतने हम्बल हैं कि अगर उन्हें प्यार से कुछ भी छोटा सा तोहफा भी दे दिया जाए तो वो भी उसे स्वीकार करते हैं। क्या कमी है इनको? पर नहीं। ये सारे पिक्स मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप बिलीव कर सकें कि देखिए साक्षात ऐसा हुआ है। स्टोरिंग मैनेजर के रूप में मुझे त्यागराज स्टेडियम में जब बुलाया गया, ये वहाँ का फोटोग्राफ है। और हवाई के बहुत सारे खूबसूरत सीन, लंदन के अगर हम देखें तो वो सारी सब व्यवस्थाएं कंपनी की तरफ से होता है, आना जाना रहना खाना। वहाँ पे $1000 आपको खर्च करने अलग से मिलता है, लेकिन विद स्पाउस। आपको मैं मजेदार बात बताऊँ, मेरे हस्बैंड ने 2010 के अंदर फाइनली जाके जब देखा, मैंने 2004 में ज्वाइन किया था, 2010 में देखा और कि अब पानी सिर से ऊपर गुजर गया है, क्योंकि मैं उन्हें बोलती थी आप छुट्टियाँ ले लेना, US जाना है। आप सोचिए तब जाके उन्हें बड़ी मुश्किल से VRS मिला। क्या कभी ऐसा हुआ है? सोच सकते हैं आप। लेकिन इस फॉरएवर की ही पावर थी जो मैं उन्हें बड़ी अधिकार से कहती थी कि अपना वीज़ा आ गया है, टिकट्स आ चुके हैं, अब हमें लंदन जाना है, UK जाना है, हांगकांग जाना है, मलेशिया जाना है, वाशिंगटन जाना है, हवाई जाना है, साउथ अफ्रीका जाना है, केप टाउन जाना है, जो दुनिया का अंतिम चौक है। वो सब के लिए कि 2010 में उन्होंने VRS लिया। और इस तरह से बहुत सारी जगह जगह हम लोगों ने इस चीज़ को विजिट किया। ग्लोबल रैली समय समय पर हम लोग साथ में जाते हुए हम अपनी फैमिली के मेंबर्स को भी ले जाने का ऐसा प्रावधान जो आपके अंदर हस्बैंड वाइफ को नहीं ले जा सकता, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने बच्चों को भी साथ में ले जा सकते हैं। 2010 एक ऐसा तोहफा आया जो मैं शायद मेरे लिए बड़ा अविस्मरणीय है। 2010 के अंदर मेरे पास एक फ़ोन आता है और मुझे बताया जाता है कि मैं हिंदुस्तान के जो टॉप 5 नॉन मैनेजर CC, उस टॉप 5 में भी नंबर 1 पे की पोजीशन आई है। मैगजीन देखी होगी आपने, इस मंथ की मैगजीन्स देखी होंगी, जिसमें आपने देखा होगा कि 5 टॉप मैनेजर्स वो होते हैं जो सभी तरह के CCs होते हैं और एक तरफ में नॉन मैनेजर CCs होते हैं। उसी के अंदर नॉन मैनेजर CC के अंदर और मुझे वहाँ पर बुलाया गया एक और बहुत बड़ा गिफ्ट जो शायद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी को मालूम होगा, प्रेसिडेंट क्लब। जब आप टॉप 5 में आते हैं और उस साल आपने प्रॉफिट शेयर भी अचीव किया होता है तो कंपनी आपको प्रेसिडेंट क्लब में नवाजती है। मिलेनियर्स क्लब तो एक अलग है। और प्रेसिडेंट क्लब में राउंड टेबल के ऊपर आपको बैठा के आपको कंपनी के बारे में डिस्कशन फॉर द फ्यूचर और इन सब के बारे में डिस्कस किया जाता है। मैनेजमेंट के साथ में आप बैठते हैं, आप बताइए उस समय आपके कॉलर में आप पूरे खड़े हो जाए। क्या ऐसा मौका नहीं है? क्या इससे भी बड़ा कोई मौका रह गया जहां आप अपने सजेशन दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं उस राउंड टेबल के ऊपर? हिंदुस्तान के वो 5 लोग और उसके साथ में मैं और मेरे हस्बैंड हम सब बैठे थे। मुझे मुंबई बुलाया गया सक्सेस डे के अंदर, जिसमें आने जाने का फेयर दिया गया और मेरे को बराबर फॉलोअप किया गया कि मैं कहाँ पहुँची हूँ। लीलावती हॉस्पिटल के सामने एक बहुत बड़ा हॉल और जहाँ पर बहुत सारे सीनियर्स और बहुत सारे प्रोफेशनल्स इस बात को सुनने के लिए मेरे वहाँ पर बेताब थे। मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं हिंदुस्तान के टॉप 5 में 2010 में मैं आई हूँ और ऐसा मुझे क्या और उन लोगों को और आगे क्या करना चाहिए। बहुत बड़े गर्व की बात ही नहीं थी मेरे लिए, बहुत बड़े सुकून की बात थी और बहुत ही अविश्वसनीय बात थी। और उसके साथ ही फिर मुझे बुलाया गया दिल्ली सक्सेस डे में, जहाँ पर भी मैंने बहुत सारी अपने दिल की बातों को लोगों को बताया क्या करना चाहिए और मैंने ऐसा क्या किया। वही सब मैंने इसके अंदर बताया था, वही सब मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये एक और बहुत ही अच्छी चीज़ है जो शायद मुझे नहीं मालूम, आपको पता होगा। टॉप 10 मिस्टर रैट्स आए थे और वहाँ पर प्रॉफिट शेयर के लिए मिस्टर रैट्स हिंदुस्तान आए थे। हैदराबाद के अंदर मुझे बुलाया गया, सभी लोग आए थे प्रॉफिट शेयर के लिए और उसमें टेबल फिक्स होती हैं, उस पर मिस्टर रैट्स के साथ में आपको डिनर लेना होता है। डिनर पर हर कोई जाकर किसी भी टेबल पर कोई नहीं बैठ जाए, टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 1 के ऊपर ही मेरा नाम लिखा हुआ था। मिस्टर रैट्स के साथ ही मुझे बैठ के उनके साथ में डिनर लेना था। क्या बचा है इसके बाद में? क्या ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है?
एक ही वर्ड आता है, लिमिट नहीं है। एक किरण किसी को रोशनी नहीं दे सकती, बारिश की एक बूंद किसी को भिगा दे सकती, प्रकृति का एक बीज सैकड़ों पेड़ पैदा नहीं कर सकता, लेकिन एफएलपी का एक प्रोडक्ट आप सबको सक्सेस दिला सकता है। एफएलपी का एक प्लेटफॉर्म आप सबको मिलेनियर्स बना सकता है, ये तय। और इसके लिए करना क्या है? नजरें बदल दो, नजारे बदल जाएंगे, सोच बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। एक ही वर्ड, लिमिट नहीं है। देखिए, इस बिजनेस के साथ ही मैंने तो शुरुआत करी थी सिर्फ यूज करके प्रोडक्ट्स को, छोटी सी मुलाकात हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी सक्सेस की मीनार की मैंने अब तैयारी कर ली है जो बहुत ऊंची बनेगी। अभी तो सिर्फ उसकी बुनियाद रखी है और कार्य अभी चालू है प्रगति पर। ये बोर्ड होता है ना सड़क पर, आप देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर दौलत, शोहरत, सुकून, शांति, समृद्धि, सुसंस्कार, सामाजिक प्रतिष्ठा, आपका व्यक्तित्व, आपके विचार और सब कुछ बदल जाते हैं। जो आप पहले क्या थे, आपकी इतनी क्वालिटी सोच हो जाती है। आप अपनी टीम को साथ लेके चलने का जो जज्बा रखते हैं, उसे जो तरीके से और सलीके से आगे बढ़ाने के लिए आप अपने आप को जिम्मेदार महसूस करते हैं और रातों रात उसके लिए तैयार भी रहते हैं। ये सारी चीजें हमें फॉरएवर से मिलती है। ये है फॉरएवर। जोरदार तालियां बजा सकते हैं। उसे कहते हैं सफलता सहज ही नहीं मिल जाती। आप भी जानते हैं, फूल यूं ही नहीं खिल जाते हैं, बीज को दफन होना पड़ता है फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं। मुसीबतें मुझे भी आई और बहुत सारे परेशानियां को सामना भी किया, लेकिन अपना हौसला हमेशा बुलंद रखा। मैं क्योंकि पार्ट टाइम नहीं कर पाती थी, मेरे पास घर में दोहरी जिम्मेदारियां थी। मुझे अपने परिवार और बच्चों सभी को देखना होता था और बहुत सारी ऐसी बंदिशें भी रहती थी जिसे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो भी लेडी की शाम को मुझे टाइम से घर आना है और शाम का खाना भी पकाना है, वो शायद आप सब भी अच्छे से जानते हैं। बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी अगर धीरे धीरे शनि शनि में अपने काम में लगी रही लगातार और लगन के साथ, तो क्या लंबा फल नहीं मिलना था? और वही हुआ कि मैं अपने काम में लगातार चलती रही। और सच बताऊं तो 2004 को आप याद करके देखिएगा कि 2004 के अंदर जब मैंने इसकी शुरुआत करी और सफलता का जो बीजारोपण शुरू हुआ, उस समय बहुत सारे साधन भी नहीं थे। सोशल मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, यूट्यूब नहीं था, कुछ भी नहीं था और लिटरेचर नहीं था। कंपनी का बहुत सारा डेमो करने के लिए हमारे पास ऐसे कोई साधन नहीं थे, कुछ नहीं था। और मैं एक और बात बोलूँ तो कोई मेरी नीड भी नहीं थी कि मैं उसी के भरोसे थी। मैंने तो इसे एज अभी शुरू किया था। अब अगर मेरे पास वो सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, साधनों का बिल्कुल अभाव था। अब मैं बात करूं आपकी, क्या आज आपकी नीड है? क्या आज करियर बनाना है आप लोगों ने? आज यूथ है हमारे पास, मेरे पास उस समय जब हम लोग इस काम को करते थे तब लोग हमें ये समझते थे कि ये तो टाइम काम है और इसमें क्या करना है जी, जो बुजुर्ग हो रहे हैं या जो टाइम पास करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये काम है। लेकिन थैंक यू गोपाल, अब मुझे आपके चेहरे बहुत अच्छे से नजर आ रहे हैं जो बहुत ही मुस्कुराते हुए हैं या नहीं? आपके मुस्कुराते एक दूसरे को देख के आपस में मुस्कुरा दीजिए, उनको अच्छा फील करिए, एक दूसरे को आसपास वाले को देख के मुस्कुराइए। तो आप भी देखिएगा कि उस समय जब मेरे पास कुछ नहीं था और आज आपके पास सोशल मीडिया से लेकर लिटरेचर से लेकर व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है और आप जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे आप तुरंत चले भी जाते हैं। बहुत सारा यूथ है जिसे बिजनेस की, व्यापार की, सबकी जरूरत है और सरकार भी इस चीज को प्रमोट कर रही है और मैं
को लेकर माहौल भी बदल गया है। तो क्या आपके लिए आसान नहीं है? बहुत आसान है। अब बात उठती है कि मैं सिर्फ ये कंपैरिजन इस तरह से करके आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मैं विषम परिस्थितियों में पार्ट टाइम के अंदर और अपने दैनिक जीवन चर्या के अंदर उड़ते हुए अगर ये प्लेटफॉर्म पर ये सब मुकाम हासिल कर सकते हो, तो आप सोचिए आप इससे कहीं ज़्यादा आगे जा सकते हैं। नहीं क्या करना होगा इसके लिए? आप ही सोचिए। कुछ नहीं, सिर्फ करना क्या होता है। अगर हम बात करें तो अगर आपने लक्ष्य को तय करने की ठान ली है, अगर आप लक्ष्य पाना चाहते हैं तो अपना तन मन धन लगा दीजिए और मैं दावा करती हूँ कि आपकी कुंडली के सारे सितारे की जमीन छोड़ देंगे। होता क्या है, असफलता तो अनाथ होती है और सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। आपने सुना तो कहावत, जयपुर में वो मारवाड़ी और राजस्थानी को जानते होंगे, परसों परसी बरसा। सुनिए कहावत किसी ने? जब कुछ भी नहीं होता है, अरे वो वर्ष हो जाते हैं, थोड़ा सा पैसा हो जाता है, परसी जा रहा है, और जब ज्यादा पैसा हो जाता है तो क्या बोलते हैं, अरे वो परसी नाम की जा रहे हैं। वही चीज है, जब सफल हो जाते हैं तो बहुत रिश्तेदार हमारे खड़े हो जाते हैं, और जब असफलता की मैं बात करूँ, बेचारी अनाथ होती है, उसका कोई रिश्तेदार तो नहीं होता, लेकिन डिप्रेशन के अलावा कुछ होता नहीं है। अगर हमें सफल होना है और अगर ऐसा प्लेटफॉर्म है तो क्या हमें देरी करनी चाहिए? क्या करापी हर चीज के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। और वही हुआ कि फॉरएवर का जो एक प्लेटफॉर्म है उसके पर करने के लिए, उस पर सफल करने के लिए, चलने के लिए, अगर मैं आज आपसे दो बातें ये जो बात करूँ वो सिर्फ यही है, नुस्खे हैं मेरे पास और मैंने उसी को दिया। दादी माँ नानी माँ के नुस्खे बहुत कामयाब होते हैं, कारगर होते हैं। जितने भी बड़े डॉक्टर और कोई लोग हो उससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाले साबित होते हैं या नहीं? मेरे पास भी वही दो नुस्खे हैं और वही दो नुस्खे थे। मैं पहले भी गृहिणी थी और आज भी गृहिणी हूँ और मरते दम तक गृहिणी रहूँगी। इस बात का मुझे प्राउड है, क्योंकि मैं दो जिम्मेदारियों को निभा रही हूँ। इस बात का मुझे प्राउड है। शायद जेंट्स बैठे हुए हमारी एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो मैं अपने आप को आपसे भाई मेरे पास जो दो नुस्खे हैं उसमें से पहला नुस्खा जो मैं बात करूँ और आज आप इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, तो आप मुझसे इस रेस के अंदर कहीं ज़्यादा आगे नहीं, और हो सकता है पीछे पीछे भागते भागते मुझे आपसे मुलाकात करने आना पड़े। पहला नुस्खा क्या है? अडिग विश्वास, और दूसरा नुस्खा है अनवरत विश्वास, अनवरत कार्यक्रम। तो अडिग विश्वास की जब मैं बात करती हूँ, आपको विश्वास कंपनी तो अपने आप को प्रोडक्ट्स के ऊपर, बिजनेस प्लान के ऊपर, इन पर मिलने वाले अचीवर्स पर सब पर कंपनी अपने आप को प्रूव कर चुकी है। अब प्रूव करना कंपनी की बाकी नहीं है, किसे प्रूव करना है? सिर्फ 2-3 लोग बोले अपने आप को, तो शायद नहीं करना है, सभी को करना है आपको। आज अपना समय निकाल के आप यहाँ पर आए हैं तो अपने आप की सक्सेस के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए आए हैं, कंपनी अपने आप को प्रूव करेगी। तो हमें अपना एक अडिग विश्वास रखना चाहिए। देखिए मैंने अडिग विश्वास रखा है। मुझे मैडम सीमा गुप्ता, जिससे मेरा कोई परिचय नहीं था, दिल्ली में रहती है वो, कभी नाम भी नहीं सुना, फोन नंबर भी नहीं, कुछ भी नहीं, शक्ल भी नहीं देखी। मैंने उनका विश्वास किया और उस पर मैं चली। तो हजारों किलोमीटर दूर उसने मुझे बताया कि 7-8 हजार किलोमीटर दूर ऐसे 7,500 एकड़ जमीन पर एलोवेरा की खेती होती है। उसने मुझे बताया ऐसे वहाँ पर मिस्टर राइट्स हैं और एक ऐसा बिजनेस प्लान चल रहा है जो 160 देशों में फैल चुका है। मैंने विश्वास किया। आपको इस सिस्टम के ऊपर विश्वास करना होगा। आप अगर सिस्टम पर विश्वास करेंगे, अड़ी विश्वास रखेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत जो है आपकी टांग भी चेंज नहीं कर सकती, आपको रोक नहीं सकती, आप पर ब्रेक नहीं कर सकती। अड़ी विश्वास की जब मैं बात करूँ तो क्या हम लोग दिन दुनिया लाइफ में छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं, बहुत बड़ा अड़ी विश्वास रखते हैं। देखिए एक गांव के अंदर बारिश नहीं हुई थी और सभी लोगों ने मिलकर बात करी कि चलिए कल चौपाल में इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पर बारिश के लिए इंद्र देवता से प्रार्थना करते हैं। सबने कहा ठीक है, और सब लोगों ने नील समय के ऊपर
बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए जो बाल में इकट्ठे हुए धीरे 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 शुरू हो गए और सभी लोग आए कि इंद्र देवता हमारी प्रार्थना सुन ले, बारिश हो जाए। मैं विश्वास की बात कर रही हूँ। एक बच्चा उसमें से छाता लेके आया। उस बच्चे को इतना विश्वास हो गया कि इंद्र देवता बारिश ही कर रही है। अड़ी विश्वास जिसे हम कहते हैं। जब हम छोटे बच्चे को ऊपर से उछालते हैं और बच्चा टिकरा नहीं मानता, वो आपकी गोद में वापस आ जाता है। क्या है ये? उसे मालूम है कि मुझे नीचे संभाल लिया जाए। आज रात आप सोते हैं, दूसरे दिन की प्लानिंग करते हैं कि मैं कल से मिलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सारी प्लानिंग करते हैं। रात में विश्वास के साथ सोते हैं, मालिक सुबह उठेंगे। इसे कहते हैं विश्वास। आज कुछ नए लोग आए होंगे, मैं जान सकती हूँ कितने नए लोग हैं। आज आपको भी किसी ने बुलाया होगा और आप विश्वास करके यहाँ आए होंगे। तो आज आप ये विश्वास कर लीजिए, जिसने भी आपको आज यहाँ बुलाया है वो सही रास्ते पर आपको लेके जाएगा। विश्वास करिए अपने स्मेंटर का, अपनी अपलाइन का, कंपनी के मैनेजमेंट का, प्रोडक्ट्स का और सिस्टर्स का, जिन्होंने एक गंगा प्रोवाइड कर दी है हम सब के। बैठ सकते हैं, सीट्स खाली है। कितने लोग गए, कितने लोग नहीं गए? मैक्सिमम लोग नहीं गए। अब अगर आप, मैं आज ये बोलूं कि यहाँ पर एक गोविंद देव जी का मंदिर है, आप वहाँ दर्शन पाते हैं, अपनी मदद को मानते हैं, तो बहुत आपकी पूरी हो सकती है। महाराज साहब का मंदिर है, कई 100 साल पुराना है, और आप वहाँ चलेंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। तो क्या मेरा विश्वास करके चलेंगे या नहीं चलेंगे? क्या धक्का है उसमें? मांगे तो देख लेते हैं, दर्शन कर लेंगे। मैं वही कह रही हूँ आपसे, प्रोडक्ट्स को यूज करके देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। विश्वास करिए, इसे कहते हैं हम लोग का विश्वास। क्या आपसे विश्वास करें? विश्वास करें। और दूसरा मैं अगर बोलूं, अनवरत प्रयास, लगातार प्रयास। लगातार अगर आप कोई चीज का प्रयास करते हैं तो मान के चलिएगा आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। लगातार प्रयास के मतलब से जब हम बच्चे को स्कूल के अंदर डालते हैं, क्या सोचते हैं बच्चा 2-4 दिन चला जाए, दौड़ा जाता है, एलकेजी पढ़ लिया, यूकेजी पढ़ लिया, तो आप छुड़ा देते हैं उसे? नहीं, आप उसकी क्या कहते हैं? नहीं, मैं पढ़ना है। और फाइनली धीरे धीरे जो कि वो ग्रेजुएशन करके जब वो बाहर निकलता है, तब हम उसको विश्वास हो जाता है। एक छोटा बच्चा जब अपने पिता से कहता है क्या इस पापा इस कुर्सी को मैं बैठ के, वो पापा कहता है कि नहीं, इस एक आम की कुर्सी के अंदर से हजारों आम निकलेंगे। तो क्या बच्चा विश्वास करके उस कुर्सी को वो नहीं देगा? ठीक है। और लेकिन अब ये तो हो गया विश्वास ही, लेकिन उसे लगातार सींचना तो पड़ेगा ना, तभी तो वो पेड़, वो वृक्ष बनेगा। आपका जीवन की सारी खूबसूरती, सारी सक्सेस, सारे अरमान आपको पूरा करके देने वाला बनेगा। तो जो फॉरएवर का फॉर्म साइन करके आप जब इस प्लेटफॉर्म पर चलते हैं तो आपको इस पर लगातार प्रयास भी करना पड़ता है। मैंने दिन रात प्रयास किया, दिन रात बोले तो कई बार तो 15 दिन भी नहीं होता था। गेस्ट आए, बच्चे बीमार हुए, बच्चे के एग्जाम से खुद कोई बाहर जाना है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ, लेकिन वो चीज मेरे अंदर, मेरे दिमाग में रहती थी, और उसके लिए जो जो मुझे काम करना चाहिए, उसके प्रयासों के लिए वो सारा मेरा हर समय चालू रहता है। इसका लिटरेचर पढ़ना है, इसी वीडियो सीरीज सुननी है, प्रोडक्ट्स को यूज करना है, अपनी टीम के बारे में, टीम को इसके बारे में बताना है, लोगों को रिक्रूटमेंट कैसे हो, आप इसमें क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, वो सारी चीजें मुझे रोज करनी होती है। वही चीज आपको रोज करनी पड़ेगी, यही इसका अनवरत प्रयास है। क्या कर पाएंगे? क्या डिफिकल्ट टास्क है? डिफिकल्ट टास्क है। अपने पार्ट टाइम में, अपने सोते समय, अपने दिनचर्या में, आप नहाते हैं, आप शेव करते हैं, खाना खाते हैं, किसी भी समय इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है
कि इस काम को कहीं पर भी आप पढ़ सकते हैं। मैं एक बार तो मेरा किस्सा बताती हूँ। बहुत सारे 15 साल में इतने सारे किस्से हैं कि मैं बताने लगूंगी तो मान के चलिए 48 घंटे की कम पड़ेगी। मैं बोलने को रेडी हूँ, अगर आप सुनने को रेडी होंगे। एक बार एयरपोर्ट पर बैठी थी और हमें कंपनी ने मलेशिया बुलाया था। अकेले बैठी हुई थी मैं मेरी पास में बैठी थी और क्या हुआ, क्या करती हैं आप, मैंने उसे बताया और वही साइन कराया। और ये बात है 2009 की। और उसके बाद मेरी दुबई की थी और वो दुबई चली गई। दुबई में उन्होंने प्रोडक्ट्स परचेज करे और मेरे पास उसके 3 महीने बाद में करीब $2000 आते हैं, जिसका उस समय हिंदुस्तान का फिगर जो था वो था करीब 93,000। मेरे अकाउंट में बैंक मैनेजर का फोन आता है कि मैडम आपके अकाउंट में ये 93,000 दुबई से डिपॉजिट हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं, उसमें आतंकवादी का उड़ा चल रहा था। मैंने कहा घर में डाल कर जाएगी, पता नहीं किसके अकाउंट में कौन से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। आप सोचिए, मैंने फटाफट खाना बनाया और मैं बैंक भाग रही हूँ ये कहने के लिए मैनेजर साहब मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर मत कर देना। मैनेजर डाला कि नहीं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कहता मैं दूसरों के अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर दूँ, मुझे मालूम नहीं था। और बाद में खूब शांति से फिर मुंह लटका के जब मैं घर पे आई और मैंने हस्बैंड को फोन किया तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं। बाद में मालूम चला किसी लेडी को मैंने एयरपोर्ट पर साइन किया था, वो लेडी आज भी रहती है। तब तक मेरे पास आज अपने 8 सालों से दुबई से वहाँ की करेंसी में मैगजीन चेक मैं आपको उसकी ब्यूटी बताऊँ। अगर वो लेडी अगर मुझे कहीं दुबारा कभी टकराई होगी ना तो मुझे मालूम नहीं हो कौन सी उसका क्या फेस है और क्या है मुझे नहीं मालूम। ये इसकी ब्यूटी है। इस तरह से आज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते करीब हिंदुस्तान के बाहर 20 देशों से मुझे वो करेंसी आती है। क्या दौलत है खाना बनाने वाली महिला ने ऐसा सोचा। ये फार्मर की ताकत और उस पर लगातार मेरा किया गया विश्वास जो धीरे धीरे रंग लाया, वही चीज मैं आज आपसे शेयर कर दूं। और कुछ भी नहीं किया, ना कोई प्रोफेशनल नहीं, कोई टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड नहीं। एक सिंपल जिसे कहते हैं मारवाड़ी परिवार, जानते होंगे आप लोग। मारवाड़ी परिवार में बहुत ज्यादा लेडीज को प्रमोट नहीं किया जाता, चलो तुम घर के बाहर निकलो और काम करो। लेकिन ऐसे हालात बदले कि घर में जब हस्बैंड ने VRS ले लिया और आज मेन इनकम वो हो गई और पूरा परिवार इसमें लग गया। तो ये जो टाइम फ्रीडम है, जो थोड़ी देर पहले गोपाल ने बोला था कि तीनों टाइम घर के पूरे फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठ के खाना खाते, ये क्वालिटी का पूरा विश्वास भी करना होगा। पूरा विश्वास के साथ जब आप लगातार सींचेंगे इस पौधे को, और होने को कुछ नहीं है। व्यापार में आप ये देखता मेरा होने को क्या है, लेकिन आप होने को कुछ भी नहीं है। देखिए, सफलता पाने के लिए अगर हम बात करें तो बातों से नहीं रातों से डरना पड़ता है और आपको भी वही करना है। पूरे अनवरत आप अपने जो आपकी अपलाइन है, जो आपको स्पॉन्सर किया है, जिसको आप मेंटर मानते हैं, उसके साथ में लगातार मिलके उसकी हर बार का विश्वास करते हुए आप लगातार जब अगर इस पेड़ पर चलते रहेंगे तब क्या होगा, वो सारे लोग आपके पास आएंगे। मैंने वही किया, वही दो दोस्ती अड़ी विश्वास और अनवरत प्रयास, वही सब मैं लगातार करती चली गई और उसी का परिणाम जो है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जिसे आज मैं ये कह सकती हूँ कि सांझ को आँच नहीं और प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं। अब तो कोई डाउट नहीं, इससे बड़ा और क्या होगा। लेकिन जब मैं पहले शुरू में जब लोगों को बोलती थी तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते थे, मैडम आपका चेक आने देखें, आपके फॉरन भी खोले थे देखें, कैश अवार्ड मिलने ऐसे ऐसे किस्से हुए। एक लेडी को जो मैं बताने गई, प्रोडक्ट्स बहुत सारे बेनिफिट्स हुए, सब कुछ हुआ, चेक सारा सब हो गया। तो मुझे फाइनल क्या कहती है, मैडम आप तो कार में आती है ना, तो जिसके पास कार है वही इस बिजनेस को कर सकता है। ये बात थी 2005 की। उसके बाद से मैंने क्या करा, ऑटो पकड़ना शुरू कर दिया, रिक्शे में जाना शुरू कर दिया, कार मैंने अचीव किया 2006 में पहला। और पहली कार लेके जब उसके बाद गई तो मैंने बोला क्या अब, तो जवान क्या थी उसकी चिक,
मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, ऐसे बहुत सारे किस्से होंगे। एक जोरदार किस्सा मेरी लाइफ के अंदर हुआ। मेरे हस्बैंड बहुत दूर रहते थे और जब टूर कर रहे थे एक बार, तो रास्ते में जो अपन ट्रेन के अंदर कुछ लोग आपस में बातें करते हैं, मुझसे कोई बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला मेरा नाम अनिल सुल्तानिया है। तो क्या अच्छा एक सुल्तानिया मैडम को नहीं जानता हूँ, क्या आप जानते हैं मेरा सुल्तानिया? जब मैंने मुझे आपको बताया, जब उन्होंने मुझे आपने बताया, सोचो मेरा दिल कितना बलियों उछला होगा, कितनी घर में सबको हंसी आई होगी, और मेरे लिए यादगार मोमेंट वो रह गया। यस, ये होगा। आज मेरे नाम की पहचान बनी है, आपको भी मेरे नाम से पूछा जाएगा। और उसने पूछा और वो भी इक्वली खुश हुए, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। और थैंक्स देती हूँ मेरी फैमिली का भी, जिन्होंने मुझे हर समय सपोर्ट किया। हस्बैंड मैं जब बोलती थी कुछ नहीं हुआ तो कहते हैं अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, मुझे बड़ी पोस्ट आती थी। और जब मैं कहती थी आज बहुत अच्छा हुआ तो कहते अच्छा हुआ। वो बड़े न्यूट्रल रहते थे और आज भी न्यूट्रल रहते हैं। मेरे लिए उनका न्यूट्रल रहना ही मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। चलिए एक पहेली मैं आज आपसे पूछती हूँ। बात हो रही है हमारी अनवरत प्रयास की। एक बहुत बड़ा गोल्ड कॉइन है और एक गिलास में हम डाल देते हैं। उस गिलास के अंदर बहुत सारा कीचड़ भरा हुआ है, बहुत सारी गंदगी भरी हुई है, बहुत तेज बदबू आ रही है, लेकिन वो गोल्ड कॉइन जो है बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि वो सभी को चाहिए। क्योंकि वो गोल्ड कॉइन नहीं है, अलादीन का चिराग है जो आपकी जिंदगी बदलने वाला है और आप उसके बारे में जानते हैं। लेकिन शर्त ये है कि उस गोल्ड कॉइन को आप जो लेना चाहते हैं उसमें जो उसके अंदर जो गंदगी जितना भी सब कुछ भरा पड़ा है पूरी तरह से, उसे आप फैला के नहीं ले सकते। आप सिर्फ उस गिलास में एक ही काम कर सकते हैं, उस गिलास को उठा के पी के ही उस कॉइन को बाहर निकाल सकते हैं। कैसे हो सकता है? कोई है रास्ता? कोई है रास्ता? नहीं जानते? मैं बताऊं क्या करना है उस गिलास में? बार बार लगातार साफ पानी डालते चलिए, आप उसमें धीरे 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 उसकी सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। पानी एक टाइम आ जाएगा, एक लेवल हो जाएगा, सारा पानी साफ हो जाएगा। क्या वो टेक्निकल काम था? सिर्फ सोच की बात थी, है या नहीं? yes. और जब धीरे धीरे पानी छोड़ते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जब पानी नीट एंड क्लीन साफ सुथरा सारा सब कुछ हो जाता है। तब आप आराम से उस गिलास को उठाइए, पानी का सेवन करिए और कॉइन निकाल लीजिए, अपनी जिंदगी बदल लीजिए, क्योंकि वो कोई कॉइन साधारण नहीं। यही हमें करना है। हमारे दिमाग के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी अविश्वास है, बाहर निकलते हैं फील्ड के अंदर, फ्रेंड्स में रिश्तेदार में जब बात करते हैं, वो नेटवर्किंग के नाम पर कुछ बात करते हैं, वो सारी चीज धीरे धीरे आपको अपने उसमें से निकालनी होगी, उस नेगेटिविटी को निकालना होगा, अपने विश्वास को बढ़ाना होगा। मीटिंग से, ट्रेनिंग से, कंपनी के सेमिनार से, सक्सेस डे से, अपने खुद के ऊपर ही तर्क करके और सोच के कि इसमें खोने को क्या है, बल्कि पानी पानी को सब कुछ है। तो क्या हम इस तरह की नेगेटिविटी को, इस गंदगी को उस गिलास में से जब निकाल देंगे तो आपके लिए जो पीने योग्य पानी हो जाता है। आई मीन सब कुछ आपके लिए वो टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम फॉरएवर की जैसे आ जाता है या नहीं? छोटी सी पहेली पूछा सके अब बुझा लेंगे। अब छोटी सी पहेली, इसके पीछे बड़ा मैसेज ही था। तो आपको करना क्या है? बहुत सारी मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सप्लाई, सब का विश्वास करते हुए, प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, सब कुछ करना, फील्ड में काम करना, जो भी करना है, जो सब चीज आप लगातार अपनी ट्रेनिंग से सुनते हैं, उन सबको करना है, जिससे कि आप धीरे धीरे आपका दिमाग जो है एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। तब काम करने के लिए अपना हमारा देखने लगता है। देखिए लोग तो वो बनिए, ऐसे लोग अच्छे
जोड़ अच्छे लगते हैं, इसे जाने का इंतजार। क्या बनना चाहते हैं? आने का इंतजार हो। लोग आप आए और आपकी जोरदार तालियों के साथ में आपका स्वागत करें। उस ध्वनि को याद करिए। जब आपने मुझे बुलाया और जब उस ध्वनि को मैं याद कर रही हूँ तो शायद मैं बहुत सारी बातें आप तक पहुंचा पा रही हूँ। होता है नहीं होता है? जो चीज आपको चाहिए लाइफ के अंदर, तो सब पहले से लेके करंट से लेके नेक्स्ट जनरेशन से लेके सब चीज आपको यहाँ पर मिल सकती है। क्या मेरी बातें समझ में आई? कुछ गड़बड़ तो नहीं? कुछ इम्पॉसिबल वाली बातें तो नहीं? और इसके अलावा जो मेन चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बीइंग हाउस वाइफ मैं दोनों जिम्मेदारियों को निभाते हुए कर सकती हूँ, तो आप मुझसे ज्यादा कर सकते हैं? ज्यादा कर सकते हैं? यही होना चाहिए और करना है आपको, और मुझे मालूम है कि आप कर भी सकेंगे। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगी। और देखिए बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ओवर ना हो जाए, चीजें डाइजेस्ट हो जानी चाहिए। इतनी बात बोलनी चाहिए या ज्यादा बोल देना चाहिए? गुड़गुड़ तो समझ मुझे भी नहीं आता। समय चलता गया कि 15 सालों के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए। जो रिश्तेदार मुझे एक बहू समझते थे या बहन समझते थे, और वो रिश्तेदार जो थे बहुत सारे ऐसे बिजनेस टाइकून थे और हैं। प्रोग्रेस कंपनी के मालिक के साथ बैठते हैं, सेंचुरी के मालिक के साथ बैठते हैं, हमारे बच्चे का हालत देखिए। अब वो मुझे ये कहते हैं, अपने घर वालों को ये कहते हैं, अपने घर की दो बेटियों को ये कहते हैं कि थोड़ी देर तारा के साथ बैठा। क्या बात इधर उधर की बातें करते हैं। कितनी छोटी छोटी सी उपलब्धियां हो जाती हैं हमें जाने अनजाने में, इस फॉलोअर की वजह से मैं आपको बता नहीं सकती। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगी, जिससे मेरा मैसेज आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एक अच्छे वाले सज्जन थे और उन्होंने निर्णय लिया, जी मैं तो जिसे कहते हैं कि ज्यादा कुछ काम करने का मन नहीं करता, और मैं तो जंगल में चला जाता हूँ और वहीं पर जाके संन्यास लेता हूँ। आसपास के गांव में जाके मैं वहां पर अपने भीख मांग लूंगा। और वो चल देते हैं सज्जन, अपनी सारी जिम्मेदारियों उसको छोड़ और जाते हैं वहां पर अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं, और आसपास के गांव में चले जाते हैं, थोड़ी सी भिक्षा ले आते हैं, वापस आके अपनी योगा पूजा ध्यान जो भी उन्हें करना था वो सब अपना कर देते हैं। जिस रास्ते से वो रोज जाते थे, आप ये देखिए एक दिन उस रास्ते को छोड़कर उन्होंने दूसरा रास्ता बदल लिया। जब वो दूसरा रास्ता बदल लिया तो उस रास्ते पर उन्होंने थोड़ी दूर आगे जाने के बाद क्या देखा कि वहां पर एक लोमड़ी थी जो हड्डी कटी थी, मोटी मुश्तंडी थी, बिल्कुल निरोगी थी, लेकिन उसके दोनों हाथ नहीं थे। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब इसके दोनों हाथ नहीं है तो ये कैसे सरवाइव कर रही होगी। और वहीं उसी समय शेर की जोरदार गर्जना होती है, और शेर की गर्जना के साथ ही वो एकदम घबरा जाते हैं और साइलेंट हो जाते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ के छिप जाते हैं। थोड़ी देर में सच में वहां शेर आता है और एक मांस का टुकड़ा उस लोमड़ी के आगे डाल देता है। लोमड़ी मांस खाने लगती है और शेर चला जाता है। उन्हें लगता है कि अच्छा तो ये कारण होगा। फिर वो दूसरे दिन उनके मन में उत्साह जो था वो बहुत ज्यादा था, और फिर वो वापस से जाते हैं और वहां जाके देखते हैं दूसरी शेर आता है और लोमड़ी को उसने मांस का टुकड़ा दे दिया। अब उन्हें राज समझ में आ गया। इस बात को 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, अब उन्हें समझ में आ गया कि यही लोमड़ी का निरोगी होने का, स्वस्थ होने का कारण है। लेकिन उन्होंने इससे परे जो एक चीज सोची, उन्हें लगा कि कोई दैवीय मैसेज, दैवीय संदेश मुझे इससे मिला। सब वो वापस आते हैं और इसी तरह के एक साधारण से पुरुष होते हैं और उन्हें ये घटना बताते हैं। तो वो कहते हैं हाँ निसंदेह ये कोई दैवीय संदेश ही है, कुछ है इसके पीछे। क्यों तो आप जो जिस रास्ते जो रोज जाते थे वहां नहीं जाके दूसरे रास्ते पहुंचे,
और क्यों आपको ये नजारा देखने को मिला? निश्चित तौर पर कोई दैवीय संदेश है। तो उन्हें संदेश में क्या समझ में आया कि ये संदेश मेरे लिए है कि मुझे भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने आराम से बैठ जाऊं और कोई ना कोई मुझे आके यहाँ पे खाना दे देगा। ये दैवीय संदेश उन्होंने समझ लिया और उन सज्जन ने उन्हें समझा भी दिया। परिणाम क्या हुआ? कोई नहीं आया। 1 दिन निकल गया, कौन आया? 2 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए। धीरे 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 उनका शरीर जो है वो क्षीण होने लगा। बिना खाने तो क्या होगा? कमजोर होने लगा। लेकिन उन्होंने जो है अपनी आस नहीं छोड़ी। उन्हें लगा कि नहीं, मुझे उससे दैवीय संदेश मिला है, कोई शेर के रूप में कोई आएगा और मेरे को खाना देगा। नहीं साहब, हालत जो है उनकी बिगड़ती गई और वो हालत जो है बदतर होती गई, बेहतर होने की बजाय, और शरीर का विस्तार हो गया। अब जब और धीरे धीरे वो मरणासन स्थिति के अंदर पहुंचने लगे, तब उसी समय एक और योगी जो थे उधर पास में से निकल रहे थे। उन्हें इनकी कढ़ाई की आवाज आई और उन्होंने देखा कि अरे ये तो कोई मानवीय आवाज है। और जब वो उस योगी के पास गए और उनसे उसका हालचाल पूछा, उनकी दशा को देखा और जानकारी ली, और उन्होंने बताया कि मैं तो ऐसा था, रोज पूजा पाठ करके खाना खाता था, लेकिन मुझे दैवीय मैसेज मिला है, एक संदेश मिला है लौंडी और शेर के माध्यम से, जिसमें उदार शेर होता है और विकलांग लौंडी होती है, और उदार शेर विकलांग लौंडी की परवरिश कर रहा होता है। सारी घटना सुनने के बाद, क्योंकि वो जो पर्सन आए थे, वो जो योगी आए थे, वो समझदार थे। उन्होंने कहा कि अच्छा तो ये बताओ, आप ये बात तो सही है, मैं भी मानता हूँ कोई दैवीय संदेश है, लेकिन इसमें ये कैसे तय हुआ कि आप विकलांग लोमड़ी बनो? ये कैसे तय हुआ? तो वो बहुत जगह रह गए, चुप रह गए कि उसके लिए भी मुझे सज्जन मिले थे। उन्होंने मुझे कहा था बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, दैवीय संदेश ये है कि विकलांग लोमड़ी बनो आप। मुझे मिले थे, तब से ही मैंने शुरू कर लिया है। तो योगी जो थे बड़े शांत और मन ही मन मुस्कुराए और उन्होंने उसे बोला, निश्चित तौर पर वो दैवीय संदेश था, लेकिन विकलांग लोमड़ी बनने के लिए नहीं था, उदार शेर बनने के लिए। आप लोग जो यहाँ इतने लोग बैठे हैं और जिस चीज को सुन रहे हैं, तो क्या उदार शेर बनना चाहेंगे या विकलांग लोमड़ी? उदार शेर बनना है आपको, और उदार शेर बनने का मतलब है कि आपको अपनी टीम को, अपने बिजनेस को, अपने बहुत सारा बेकअप करके उन सबको वो सब परोसना है। वो ट्रेनिंग्स, वो मीटिंग्स, वो एक्सपीरियंस जो इसके बारे में आप जानते हैं, और उनको गाइड करना है। आपकी अपलाइन क्या है आपके लिए? उदार शेर। आपका मेंटर क्या है आपके लिए? उदार शेर। और इन सब के बीच में हमारे लिए अगर मैं बात करूँ, आपके लिए जितने भी सीनियर्स होते हैं, जितने भी जो लोग स्टेज से आके आपको जो मार्गदर्शन करते हैं, वो सब क्या है? उदार शेर। और सबसे बड़े उदार शेर कौन है? मिस्टर रेक्स। मिस्टर रेक्स, जिन्होंने एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, हमारे सामने एक ऐसा रास्ता तैयार कर दिया है, और पिछले 41 ईयर से चल रहा है वो रास्ता, जहाँ पर कितने ही विकलांग लोमड़ियों का तो भरपाई होती है, लेकिन कितने ही उदार शेर भी उन्होंने क्रिएट कर दी है या नहीं? ये है फॉरेवर। और इस फॉरेवर पर अगर आपको लगता है कि हमें चलना है, उदार शेर बनना है, मेरे को एक चीज हमेशा अच्छी लगती है कि देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। तो ये फॉरेवर का प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें आप लोगों को टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, जो वो चाहे वो सब चीज दे सकते हैं या नहीं? इसे कहते हैं ना कि मुसीबतें तो आती है सभी में। तो जो लोग कामयाब
मुसीबतें दूंगा किस्सा है। यही बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर हमें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं, हर जगह अपने एंगल से अपनी बात को आपको सब तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। उसी तरह से एक एंगल से, एक सिंपल हाउसवाइफ की तरफ से, एक अचीवमेंट की तरफ से मैंने अपनी बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप बिलीव करें और यहाँ पर वो सक्सेस आपको मिल सकती है। और चलते चलते लास्ट मैसेज और बताना चाहूँगी आपको मैं, जो चीज़ मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। क्या होता है कि हमारे दिल और दिमाग पर कुछ ऐसी चीज़ें छा जाती है और उसी का किसी से मोटिवेशन, लेकिन वो सबका अलग अलग हो, सब अलग अलग एंगल से सोचते हैं तो अलग अलग दिमाग से उनके मोटिवेट होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम आपको अलग अलग ट्रेनिंग के अंदर आपको संभालना पड़ती है, लेकिन एक स्टोरी ने मेरे जीवन में हमेशा वो मुझे याद रखी है। बहुत ज़्यादा दिन भर चलती है, कई बार मैं अगर बताऊँ वो दिमाग में चलती रहती है और वो इसी के तहत शायद मेरे अंदर वो फ्यूल आता है और वो फ्यूल आता है तो गाड़ी चल पड़ती है। आप समझ सकते हैं एक बच्चा जिसे अपने घर की सड़क के किनारे खड़ा था दीनहीन हालत के अंदर, स्टोरी पढ़ी थी और हो सकता है कि स्टोरी आपने भी पढ़ी हो। दीनहीन हालत के अंदर खड़ा हुआ था, अपने चकचमाती कार पास में आके और उसमें से एक जो सज्जन थे वो उतरते हैं और बड़ी शान के साथ में कहते हैं कि आपको पसंद आई? कहता है चलो आओ तुम्हें मैं इसमें घुमाता हूँ, और उस बच्चे को उस कार के अंदर बैठा के ले जाते हैं। एक रात राउंड लगवा देते हैं, चॉकलेट और आइसक्रीम भी दिखा देते हैं। रास्ते में थोड़ी बहुत बात भी हो जाती है और बच्चा गुमसुम चुपचाप था, सारी बात को समझ रहा था। अब थोड़ी देर बाद वापस उसी जगह लाते हैं, बच्चे को उतार देते हैं। एक बड़ा दिमाग में चलता, मैं तो बड़ा इमेजिन करती हूँ बच्चे की शक्ल कैसी होगी और वो चमचमाती कार का रंग भी ऐसा ही होगा, उसका शायद नंबर भी यही होगा। हालांकि ये स्टोरी है जो मेरे दिल और दिमाग पर इतनी छा रही है शायद आपको भी वो फ्यूल का काम कर सके आपकी लाइफ में। बच्चे को उतार देते हैं वो सज्जन और यंग से पुरुष थे, और बच्चे को उतारने के बाद उसकी आंखों में वो देखते हैं और पूछना चाह रहे होते हैं तुम्हें ये कार पसंद आई? तो उसने कहा। तुम्हें मेरे साथ घूमना अच्छा लगा? तो उसने कहा। तुम्हें ये आइसक्रीम और टॉफी मैंने दी, तुम्हें आज का दिन अच्छा रहा तुम्हारा? उसने कहा। सब कुछ बहुत अच्छा था आज? तो उसने कहा। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हें मालूम है ये गाड़ी कितने की आई? तो कहता मुझे नहीं मालूम। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये मालूम है ये गाड़ी जो है मेरे बड़े भाई ने मुझे दी है। तो वो कहते हैं अच्छा। फिर वो बच्चा चुप हो जाता है। तो बच्चा, वो जो यंग जेंटलमैन थे वो पूछते हैं बताओ तुम चुप क्यों हो गए, क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे होंगे ना तुम्हारे पास भी ऐसी गाड़ी हो, तुम भी ऐसे घूमो, तुम यही सोच रहे होंगे ना? तो बच्चा कहता है नहीं, मैं सोच रहा हूँ वो जो आपका बड़ा भाई है ना जिसने आपको गाड़ी दी, मैं भी वैसा ही बनूं। बड़ा दिल में बस यही ख्याल आता है, पर वो रास्ता चाहिए जिसमें मैं लोगों को दे सकूं। और आज बड़े प्राउड के साथ कहती हूँ कि मेरे साथ ऑल ओवर इंडिया में कम से कम मैं मानूं तो 100 से 125 तो मैनेजर हैं लेडीज, और मेरे साथ कई बार उन्होंने एक नहीं अनेकों फॉरेन ट्रिप्स करी है, और उनकी मंथली इनकम 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया है। समय पड़ने पर उनके हस्बैंड भी कहते हैं कि बिजनेस में मुझे आज कुछ रुपयों की जरूरत है, सीमा तुम्हारे पास ये रुपए हैं तो मुझे दे दीजिए। क्या उसके लिए मैं भी प्राउड फील नहीं कर सकती हूँ? ये वो प्लेटफॉर्म है। तो मैं थैंकफुल रहती हूँ हमेशा अपनी टीम के प्रति, जो लखनऊ, भोपाल, आगरा, कलकत्ता सभी जगह से हैं। बहुत सारे मैनेजर्स हैं, जेंट्स तो अलग हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये रास्ता बहुत ही सुगम है, सरल है, बस सिर्फ चलना है। अगर इस सुगम और सरल पाथ के ऊपर मैं ड्राइव कर सकती हूँ तो आप तो पूरे एक्सपर्ट हैं और माहौल भी आपके साथ में है, तो क्या मुश्किल होगा? होगा? हाँ, मुश्किल नहीं है, आप चल सकते हैं, बहुत आसान है। और जब ये इतना आसान रास्ता है और जिसमें चलने के लिए सारी सुविधाएं आपके पास है,
तो बस यही कहना चाहूँगी कि आप जीवन में कितनी बार हारे हैं ये मायने नहीं रखता। आप जीवन में कितनी बार हारे हैं ये मायने नहीं रखता। आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। आप मेरे साथ बोलेंगे, हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। और आज जो शब्द आपने बोला है उसे ही अगर आप दोहराते रहेंगे तो वो चीज आपके जीवन में सच हो जाएगी। और इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को अर्धविराम देती हूँ। मैंने आपको एक शब्द बोला है कि मैं अपने शब्दों को अर्धविराम देती हूँ। मैंने पूर्णविराम नहीं बोला है। और वादा करती हूँ कि सफलता के कई मोड़ों पर मैं और मेरी टीम आपसे समय समय पर मुलाकात अवश्य करेंगे। और साथ ही यहाँ पर जो मेरे लिए मेरे बच्चों के समान है, काफी यंग जनरेशन, उनके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जो मेरे बराबर हैं उनको भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ। बच्चों को तो मैं ब्लेसिंग्स के साथ में देती हूँ। और मेरी मुझसे जो बड़े हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सब इस जयपुर से वो इतिहास रच जाएं जिसे जमाना देखेगा। क्या वादा करते हैं? Yes. और ऐसा ही होगा। अब एक्चुअली मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मेरे शब्दों को आपने सुना, मेरी बात की गहराइयों को शायद महसूस भी किया होगा। और उम्मीद रखती हूँ कि मेरा कोई भी एक मैसेज आपके जीवन में किसी भी तरह का औजार बन के आपको आगे ले जाए, तो शायद मेरा आज का बोला हुआ एक सेंटेंस जो आपको सक्सेस दिलाएगा, उसके साथ ही मैं भी बहुत खुश हुई, क्योंकि मुझे ये ही नहीं पता भी अपना देखना उसमें भी कैसे। दोस्तों, इस बार मैं नहीं बोलूंगा आपको कि जोरदार तालियां बजाएं। इसको ये ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद 2 लाइन मुझे भी याद आएगी, मैं जरूर बोलना चाहूंगा मैडम के लिए। अगर मैं पहुंच पाऊँ आप तक तो एक बार जोरदार तालियों से आप बताएंगे कि मैडम के लिए 2 लाइन की भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं मेरा, मुकाम वो चाहिए जिसके लिए भीड़ इकट्ठा हो। एक बार जोरदार ताली अगर मैं आप तक पहुंच पाऊँ।